जैसे कि अगर आप इस ग्लास को बना रहे हैं तो इसका जो टॉप का पार्ट है, इसके टॉप में जो ऐसे ओवल बनता है वो ओवल आपसे सही नहीं बन पाता है। अगर ओवल थोड़ा सा ठीक भी बन जाए, इसके बॉटम का पार्ट थोड़ा सा आपका डिफरेंट हो जाता है। और ये चीज सिर्फ ग्लास के साथ नहीं है, आप कोई भी चीज बनाते हैं आई लेवल की चेंज होने की वजह से पूरा उसका प्रपोर्शन, उसका फील, सब कुछ खत्म हो जाता है। चाहे आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, ऊपर नीचे की तरफ कर रहे हैं, तो उसमें भी वो फील मिसिंग हो जाता है। अगर आप एक फिगर ड्राइंग कर रहे हैं तो उसमें भी चीजें चेंज हो जाती हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ग्लास के साथ नहीं है, आपको आई लेवल समझना पड़ेगा। जो ओवल्स का पार्ट रहता है, सी कर्व जो होते हैं, वो चेंज हो जाता है क्योंकि हम वहाँ पे आई लेवल को नहीं समझ रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल कि आई लेवल क्या होता है। ऐसे कि अगर हम ये ग्लास को ले रहे हैं, अगर ये ग्लास यहाँ पे नीचे रखा हुआ है और अपनी आंखों को हम नीचे की तरफ करके इसको देख रहे हैं, यानी कि ये हमारे आई लेवल से नीचे रखा हुआ है। अगर ये यहाँ पे रखा होता तो हमें ऊपर करके इसको देखना पड़ रहा है, यानी कि ये अपर आई लेवल है। जब ये हमारी आंखों के एकदम सामने रखा हुआ होता है सीधे, तब इसको हम आई लेवल कहते हैं। सिंपली आप इसको समझ सकते हो, जब आप इस ग्लास को देख रहे हो और ऊपर में आपको कोई ओवल दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर में आपको एक सिंपल सी लाइन दिखाई दे रही है, यानी कि वो आपका आई लेवल है। अगर आपको ऊपर में एक उल्टा सी कर्व दिख रहा है और नीचे में आपको ओवल दिख रहा है, यानी कि ये अपर आई लेवल है। और अगर इस ग्लास का टॉप का पार्ट, यहाँ पे जो ओवल क्रिएट हो रहा है, आपको वो दिख रहा है और इसके बॉटम में एक सी कर्व बन रहा है, यानी कि ये आपके आई लेवल के नीचे रखा हुआ है। आई लेवल के नीचे रखा हुआ है, ये आई लेवल पे आ गया और ये आई लेवल के ऊपर चला गया। अब ये एक सिंपल सा स्टिल लाइफ है तो आपको समझ में आ जा रहा है, बट ये सेम चीज़ एक पोर्ट्रेट ड्राइंग में, एक फिगर ड्राइंग में, हर एक जगह पे आपको आई लेवल दिखता है। जैसे अगर किसी के हेड के टॉप का पार्ट दिखाई दे रहा है, चिन का एरिया छोटा सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टॉप आई लेवल है। अगर हम इसको नीचे से देखते हैं तो इधर का जो पार्ट है फॉरहेड का, ये छोटा हो जाता है और चिन का पार्ट बड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे जो प्रोपोर्शंस को हमें संभालना होता है, वहाँ पे जो सी कर्व हर जगह पे बन रहे होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं, उसको जो हमें समझना पड़ता है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। एंड उसको समझने के लिए आपको आई लेवल को समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर कोई इंसान इस तरीके से देख रहा है तो उसका जो आई लेवल है उस पर स्ट्रेट दिखेगा, एंड उसके ऊपर जैसे हम जाते जाएंगे हल्का हल्का करके वो उल्टा सी की तरह बनता जाएगा। जितना हम ऊपर जाएंगे उतना वो और राउंड सी होता जाएगा। ये चेंजेस आप अपने सब्जेक्ट में, अपने सेटअप में, हर जगह पे आप देखना कि क्या वो आपके लेवल के बहुत ऊपर है, क्या वो बहुत नीचे है। उसके हिसाब से जो कर्व है, जो लाइन है, वो उस तरीके से मुड़ती है। सेम तरीके से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे भी वो जितना नीचे की तरफ हम जाएंगे उतना वो डीप होता जाएगा, इतना वो मुड़ता हुआ जाएगा। ऐसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इस तरीके से एक ओवल बन रहा है ऊपर में, उसका जो बॉटम का पार्ट होगा, जो कि इतना अगर दूरी पे है तो वो करीब इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जो इतना ऊपर का पार्ट इसका दिख रहा है ओवल का, उसका लोअर पार्ट कुछ इस तरीके से दिख सकता है। ये एक एग्जाम्पल है कि अगर किसी का टॉप पार्ट इस तरीके का है तो उसका लोअर पार्ट इस तरीके से दिखेगा। एंड इसी में मैक्सिमम लोगों की मिस्टेक होती है, इसको वो लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं टॉप एंड बॉटम के पार्ट को। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आप हेड में देखते हैं, ह्यूमन हेड में, तो कौन सा लेवल आई लेवल पे है, कौन सा लोअर लेवल पे है, कौन सा अपर लेवल पे है, उसको यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड उसमें ये कर्व किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। जो सेम चीज़ हमने उस सिंपल सी चीज़ में समझी एक ह्यूमन के आई लेवल के अकॉर्डिंग, वही सेम चीज़ एक पोर्ट्रेट में, एक हेड में, हर जगह पे वो अप्लाई हो रही है। एक सी कर्व जो उल्टा हमें देखने को मिल रहा है वो अपर है, ठीक है। एक जो सी कर्व सीधा हमें देखने को मिल रहा है वो लोअर लेवल है। तो इस तरीके से हम एक हेड में भी देखते हैं कि अगर उसका टॉप का पार्ट दिख रहा है तो फिर उसके आईब्रो से जो लाइन जा रही है वो सी होगा, ना कि वो स्ट्रेट लाइन होगा। अब यहाँ पे मैं आपको उसी सेम चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आई लेवल के चेंज होने की वजह से और ओवल के हिसाब से लोअर पार्ट किस तरीके से हो रहा है। अब इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर से क्लिक किया गया है, अगर ये नीचे की तरफ होता तो थोड़ा सा डिफरेंट होता। ठीक है, ये यहाँ पे स्ट्रेट है तो यहाँ पे उस सेम तरीके से है, वो आई लेवल पे तो हल्का सा नीचे से मुड़ा हुआ है। वो सारे चेंजेस आप अपने वाले सब्जेक्ट में भी देखेंगे। वहीं सेम एक पोर्ट्रेट में भी आपको दिख रहा है, जो एक रियल पोर्ट्रेट है। एंड इस फिगर के पोज में भी ये आई लेवल पे है तो ये आपको सही से दिख रहा है। इसी तरीके से आप डिफरेंट चीज़ों में, डिफरेंट जगहों पे देखेंगे कि क्या वो आई लेवल पे है या फिर आई लेवल के ऊपर है, नीचे है, एंड समझते हुए प्रैक्टिस करेंगे। अब एक और सवाल कि सबसे बेस्ट आई लेवल कौन है। अब जब हम बिगिनिंग करते हैं, जब हम स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, तब जो हमारा आई लेवल है
वो सबसे सही होता है। अगर आपको इस ग्लास का हल्का सा टॉप का पार्ट दिख रहा है तो वो लेवल भी आपके लिए ठीक है। कई सारे लोग बहुत इसको नीचे रख करके बनाते हैं, बहुत इसको ऊपर रख करके बनाते हैं, तो वो सारी चीज़ें स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती हैं, बट एक टाइम के बाद हम इसको चेंज भी करते हैं हमारे कॉम्पोजिशन के हिसाब से। उसमें कुछ लिमिट नहीं है, बट स्टार्टिंग में आपको आई लेवल पे रख करके ही प्रैक्टिस करना होता है। एंड ये चीज़ आपको रेफरेंस के सिलेक्शन के टाइम पे काफ़ी हेल्प करती है। जब आप प्रैक्टिस के लिए कोई रेफरेंस को सेलेक्ट करते हैं, आप कोई कंपोजिशन को सेट करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप आई लेवल समझ रहे हैं तो उसके हिसाब से अपने रेफरेंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो रेफरेंस आपके लिए सही है कि नहीं। इसीलिए आपका टास्क है कि आप चाहे गूगल पे जाओ, पिंटरेस्ट पे जाओ, वहाँ पे आप सर्च करो स्टिल लाइफ, पोर्ट्रेट, फिगर, कुछ भी, एंड जो इमेजेस वहाँ पे आ रही हैं उसमें आप उसको देखो कि क्या वो आपके आई लेवल पे, आई लेवल से क्या वो ऊपर है, आई लेवल से क्या वो नीचे है। ये आपका टास्क है जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद परफॉर्म करना है। एंड एटलीस्ट 5 इमेजेस का स्क्रीनशॉट आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है, उसमें बता करके ये आई लेवल पे है, आई लेवल से नीचे है, आई लेवल से ऊपर है। अगर आप इस टास्क को कंप्लीट करते हैं तो जो हमारा रेफरेंस का PDF है, जिसको मैंने इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके क्लिक किया हुआ है, उसका कंप्लीट PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मेक श्योर कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसके तुरंत बाद आप इस टास्क को करिए एंड व्हाट्सएप पे अपने आर्टवर्क्स को सेंड करिए। कमेंट में EL आप जरूर से लिख देना अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम आपको मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए।